हेलो दोस्तों, मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेलवे में मिलने वाले पास के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रेलवे में जो रेल कर्मचारी होते हैं उन्हें एक कागज मिल जाता है पास के तौर पे और उस कागज को अपने जेब में रख लेते हैं और पूरे इंडिया में फ्री में घूमते रहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। बल्कि पास का एक रूल होता है कि एक साल में एक एम्प्लॉय को कितना पास मिलेगा। आप यूं समझ लीजिए कि एक आम इंसान जब रिजर्वेशन करवाने के लिए काउंटर पर जाता है और जब वो रिजर्वेशन करवाता है तो रिजर्वेशन के बदले में उसको पैसे देने पड़ते हैं। यात्रा की जो किराया होता है उसको पैसे देने पड़ते हैं, उससे चुकवाना पड़ता है, तब उसको रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन एक रेल कर्मचारी जब रिजर्वेशन करवाने जाता है तो पैसे की जगह में उसको पास देना पड़ता है। यानी कि यहाँ एक पास का इस्तेमाल रेल कर्मचारी सिर्फ एक बार कर सकता है और ये पास अनलिमिटेड बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी एक लिमिट होती है और ये साल में कितना मिलता है ये भी रेलवे ने तय कर रखा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही चीज बताऊंगा पास के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जो बात करेंगे, जो रेल एम्प्लॉय होते हैं उनके कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनको कौन कौन से पास मिलते हैं। तो आज हम दो ग्रुप की बात करेंगे, एक ग्रुप सी और एक ग्रुप डी। हालांकि इसके अलावा ग्रुप ए और ग्रुप बी भी होता है जिसमें कि बड़े ऑफिसर आते हैं, जैसे चेयरमैन हो गए या फिर डीआरएम हो गए, जीएम हो गए, उस तरह के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर वो आते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप सी और ग्रुप डी में आते हैं जैसे एसएससी जेई जो होते हैं, इस लेवल के जितने भी लोग हैं, यानी लेवल 2 से 7 पे, लेवल 2 से 7 वाले जितने भी हैं ग्रुप सी में आते हैं। और ग्रुप डी में लेवल 1 वाले आते हैं जिसके अंदर खलासी होते हैं, हेल्पर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं। तो ये सारे लोग आते हैं ग्रुप डी में। तो आज हम इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेल एम्प्लॉय की फैमिली में किस किस को पास मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले सेल्फ यानी खुद मिलता है रेल एम्प्लॉय को। अगर रेल एम्प्लॉय पुरुष है तो उसकी बीवी यानी वाइफ को मिलेगा, और अगर रेल एम्प्लॉय एक स्त्री है, एक लेडी है, तो उनके हस्बैंड को पास मिलेगा। इसके अलावा रेल एम्प्लॉय के परिवार में उसके बेटे को और उसकी बेटियों को पास मिलता है। बेटों को पास तब तक मिलता है जब तक उनकी उम्र 21 साल से कम होती है, लेकिन बेटियों को पास तब तक मिलता है जब तक कि उनकी शादी ना हो जाए। इसके अलावा विडो मदर, रेलवे में माँ और बाप को पास नहीं मिलता है, लेकिन अगर माँ विधवा है और बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको पास मिलता है। तो ये हो गया कि परिवार में किन किन लोगों को पास मिलता है। अब देखिए, यहाँ पे सेल्फ एंड हिज हर वाइफ हस्बैंड रेल कर्मचारी को मिलेगा। इसके अलावा अगर रेल कर्मचारी पुरुष है तो उसके पत्नी को पास मिलेगा, और अगर रेल कर्मचारी की स्त्री है तो उसके पति को पास मिलेगा। इसके बाद बच्चों की बात आती है, तो रेल कर्मचारी के लड़के जिनकी उम्र 21 साल से कम होगी उनको पास मिलेगा, और रेल कर्मचारी की लड़की को तब तक पास मिलेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। और यहाँ पे जो मदर है और सिस्टर है, यानी कि अगर माँ विधवा है या फिर बहन विधवा है या फिर बेटी विधवा है, तो उसके लिए यहाँ पे एक रूल है, रेल कर्मचारी की माँ अगर विधवा है तो उन्हें पास मिलेगा। इसके अलावा अगर बेटी या बहन विधवा है और कर्मचारी के ऊपर निर्भर हैं तो उन्हें भी पास मिलेगा। यानी कि ये चीज बताना होगा कि जो भी ये विधवा हैं, चाहे कर्मचारी की बहन हो या फिर कर्मचारी की बेटी हो या फिर कर्मचारी की माँ हो, अगर वो विधवा हैं और रेल कर्मचारी के ऊपर डिपेंड हैं तो उन्हें भी पास मिलेगा रेल कर्मचारी के अलावा। यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, जितने ये डिपेंडेंट लोग हैं जिनको की पास मिलता है, रेलवे पास मिलता है, अगर रेल कर्मचारी नहीं, यात्रा के दौरान अगर रेल कर्मचारी नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पास में जितने लोगों का नाम होगा उनमें से कोई भी व्यक्ति पास का इस्तेमाल कर सकता है, रेल कर्मचारी साथ हो या ना हो। अब बात करते हैं पास कितने तरह के होते हैं। पास बहुत तरह के होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिविलेज पास यानी कि सुविधा पास, फ्री पास का। और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, तो प्लेटिनम पास होता है, गोल्ड पास होता है, सिल्वर पास होता है, ब्रॉन्ज पास होता है। ये सारे ड्यूटी पास में आते हैं। बहुत सारे ड्यूटी पास होते हैं जिसके अंदर ये चीजें आती हैं। तो मेन अगर मैं बात करूं तो प्रिविलेज पास होता है जो कि सुविधा पास कहलाता है, जो रेल कर्मचारी को मिलता है फ्री यात्रा के लिए। इसके अलावा ड्यूटी पास मिलता है, जो ड्यूटी के दौरान अगर रेल कर्मचारी को कहीं जाना होता है तो वो चीज यूज कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे स्कूल पास भी मिलता है, रेल कर्मचारी के बच्चों को पढ़ने जाने के लिए स्कूल पास भी मिलता है। तो ये 3 तरह के पास होते हैं जिसमें हम प्रिविलेज पास की बात करेंगे जो कि मेन है और रेल कर्मचारी को मिलता है। देखिए, इस पास पे पूरे देश में फ्री यात्रा किया जा सकता है। मैं फिर आपको बता दूं कि पास का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जाता है, यानी कि पास जब रेल कर्मचारी को मिलता है तो उस पास पे सिर्फ वो एक बार जाने और आने का रिजर्वेशन करवा सकता है और एक बार में पास खत्म हो जाता है। जो प्रिविलेज पास है, नौकरी के शुरू के दिनों में 5 साल तक, यानी नौकरी के शुरू के 5 साल तक एक सेट मिलता है। यानी कि जब नौकरी शुरू होती है तो उससे लेके अगले 5 साल तक कर्मचारी को सिर्फ एक सेट मिलता है, एक साल के अंदर एक सेट। यानी कि एक बार ही वो कहीं जा सकता, आ सकता है। सेट का मतलब होता है जाना और आना। तो एक साल में एक ही पास मिलता है और वो कहीं जा सकता है और आ सकता है। इसके अलावा जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद नौकरी में पूरे लाइफ जब तक वो नौकरी करता है तब तक उसको 3 सेट मिलता है। 5 साल के बाद हर साल उसको 3 सेट पास मिलता है। 3 सेट का मतलब आना जाना, आना जाना और आना जाना। तो ये 3 सेट पास मिलता है उसको हर साल। इसके अलावा यहाँ पे पीटीओ भी मिलता है जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। यानी कि इसमें आपको बिल्कुल फ्री में यात्रा तो नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन रेल कर्मचारी को कुछ पैसे भुगतान करने पड़ते हैं यात्रा के लिए। ये भी पूरे देश में मान्य होता है, पूरे देश में इसमें भी यात्रा किया जा सकता है इस पीटीओ के ऊपर।
पीटीओ से यात्रा करने पे किराए का 1/3 पैसा देना होता है। अगर मान लीजिए कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं और किराया 3000 रुपये है, तो उसमें आपको 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एसी में जा रहे हैं, 3000 किराया है, तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप स्लीपर में जा रहे हैं और मान लीजिए कि 600 रुपये या 300 रुपये अगर आपका वो किराया है, तो उसमें अगर 600 है तो 200 देना पड़ेगा और 300 है तो 100 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि 1/3 पैसा देना पड़ता है अगर आप पीटीओ से यात्रा करते हैं। तो एक कर्मचारी को, हर कर्मचारी को 1 साल में 4 सेट पीटीओ मिलता है, यानी कि 4 आना जाना मिला के 1 सेट होता है, तो 4 सेट पीटीओ मिलता है, जिसका इस्तेमाल कर्मचारी कर सकता है खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। तो ये पीटीओ होता है, पास खत्म होने के बाद लोग पीटीओ का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो स्कूल पास होता है, स्कूल पास उनको मिलता है जिनके बच्चे घर से बाहर पढ़ते हैं,